आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस वीडियो में आपको इस चैनल पे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेक्शन होने वाला है, उसमें आपको क्या लगता है कि किसका सिलेक्शन होगा और इसकी क्या प्रक्रिया है, ये सारा मैं डिटेल आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इतने अभ्यर्थी जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या सिलेक्शन किस आधार पे होता है और सिलेक्शन का आधार क्या होता है और कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारा हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तमाम अभ्यर्थी तक पहुंच जाए जिनको जो वेब सर्विस है इसका इंतज़ार कर रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। दोस्तों, ये एक ऐसा मौका है बेल्ट्रॉन के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने का जो कई वर्षों के बाद आया है। इसका इंतज़ार बहुत सारे अभ्यर्थियों का था। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सच में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं और प्रैक्टिस भी लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत शानदार मौका है। तो मैं उसी मौके के ऊपर बात करूंगा। ये पहले तो मैं बता दूं, ये आपको जून के बाद, यानी यह कह सकते हैं जून में इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जून तक इसका कोई प्रोसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जून के बाद इसका सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और आपने फॉर्म भर ही दिया है, सिर्फ आप इसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम में इसका दो तरह का एग्ज़ाम है। एक पहला तो होता है MCQ, जो आपको MCQ होगा जिसमें 60 प्रश्न होते हैं, जिसमें 50% लाना अनिवार्य है, यानी 30 मार्क्स आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। किसके लिए? नेक्स्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी अगर आप 60 में से 30 क्वेश्चन कर देते हैं फाइनल सही, तो आप MCQ पास कर जाते हैं और आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप टाइपिंग टेस्ट में चले जाते हैं। अब देखिए क्या होता है टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट दो तरह का होता है, एक हिंदी टाइपिंग टेस्ट होता है, एक इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होता है। तो हिंदी में क्या होता है 25 वर्ड पर मिनट, यानी 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, यानी 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। तो टाइपिंग टेस्ट जो होता है हिंदी में मंगल फॉन्ट पे होता है, और ये कीबोर्ड लेआउट ये सब आप जान ही रहे होंगे। अगर आप टाइपिंग कर रहे होंगे तो मंगल फॉन्ट क्या होता है, रेमी गेटन गेल क्या होता है, कीबोर्ड लेआउट क्या होता है, ये सब आप जान रहे होंगे। तो मैं उस पर बात करने के लिए नहीं वीडियो ये कर रहा हूँ। मैं वीडियो कर रहा हूँ आखिर सिलेक्शन आपका होगा कैसे। आपने मान लीजिए पहले आप MCQ की तैयारी बहुत शानदार तरीके से करिए। उसकी सिलेबस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप उसके वेबसाइट पे जाइए, बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप उसका सारा ये निकाल लीजिए, क्या चीज़, इसका सिलेबस, और सिलेबस को पढ़िए, बारीकी से पढ़िए और उसमें ये करना है कि आपको 60 में से 30 नहीं, कम से कम 40+ मार्क्स आपको आए। 30 एकदम बाउंड्री लाइन पे नहीं रहना है। इस बात को याद रखिए, किसी भी एग्जाम में बाउंड्री लाइन पे नहीं रहना। अगर कट ऑफ 30 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन कट ऑफ है, तो आप कोशिश करिए 40 आपको आना चाहिए। 40 की तैयारी करिए, 45 की तैयारी करिए, 50 की तैयारी करिए, लेकिन 30 बाउंड्री लाइन पर नहीं रहना है आपको। ये हो गया। अगर आप क्वालिफाई इसमें करेंगे, उसके बाद क्या है, आपको टाइपिंग टेस्ट करना है। तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी उसे अभी से ही करना है। ये नहीं कि पहले MCQ कर ले, नहीं, साथ दोनों करना है। एग्जाम सेम डे में ही होता है, ये भी याद रखिए, एग्जाम सेम डे में ही होता है। पिछले दफा तक तो यही हुआ है सेम डे में, और इस बार भी मुझे लग रहा है सेम डे में ही होगा। तो आपको टाइपिंग के लिए अभी से तैयार करना है अपना, यानी दोनों चीज़ की तैयारी साथ करनी है आपको। हिंदी टाइपिंग भी, इंग्लिश टाइपिंग भी और MCQ, तीनों चीज़ आपको टाइप करना है। तीनों चीज़ आपको तैयारी करनी है, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और MCQ। ये तीनों अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप, और इसमें ये भी है कि आप किसी भी टाइपिंग में, ये हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग, दोनों में से कोई टाइपिंग को क्वालिफाई कर जाते हैं। मान लीजिए आपने हिंदी 25 वर्ड पर मिनट करना है करेक्ट वर्ड में, आपने नहीं कर पाया, लेकिन इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट था, आपने कर दिया, तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन आपका हो जाएगा, यानी आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। आपकी नियुक्ति होगी नहीं होगी, ये मामला ये अभी हम नहीं बता पाएंगे। इतना बता पाएंगे कि आपका वो मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आ जाएगा। मान लीजिए आपने इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट नहीं कर पाया, लेकिन हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट कर दिया, तो
तो आप ही मेरी लिस्ट पे आ जाएंगे। लेकिन क्या फाइनल सिलेक्शन, क्या पोस्टिंग आपको मिलेगी, इसके लिए आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप ये जान लीजिए, हिंदी टाइपिंग में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनकी ज़्यादा संभावना होता है, उनकी ज़्यादा संभावना होता है पोस्टिंग की। पूछेंगे क्यों? क्योंकि आप तमाम ऑफिस चले जाइए, वहाँ टाइपिंग हिंदी में ही होता है। इंग्लिश में लेटर नहीं बनता है, हिंदी में। बिहार सरकार का सारा काम हिंदी में होता है। इस बात को याद रखिए। इसलिए हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करिए। इंग्लिश टाइपिंग आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इंग्लिश टाइपिंग आपका ऐसे भी ठीक होगा, मैक्सिमम लोगों का ठीक होता है, लेकिन हिंदी टाइपिंग मैक्सिमम लोगों का खराब होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि पक्का सीट चाहते हैं और पोस्टिंग के साथ सीट चाहते हैं, क्वालिफाई करके पोस्टिंग भी हो जाए आपको, अगर आप ये चाह रहे हैं तो आपको हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा, हिंदी टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, हिंदी टाइपिंग को पूरा ध्यान से करना होगा और हिंदी टाइपिंग में आपको एक्सपर्ट बनना होगा। अगर आप हिंदी टाइपिंग में एक्सपर्ट बन जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपकी नियुक्ति, आपका पोस्टिंग निश्चित है, श्योर है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस आपको मैं मूल मंत्र यही दे रहा हूँ कि आप MCQ की तैयारी करिए और हिंदी टाइपिंग की तैयारी करिए, उसके बाद आप इंग्लिश टाइपिंग की तैयारी करिए। सबसे पहले MCQ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश टाइपिंग। तो आपको इस मूल मंत्र को याद रखिए और इसको करिए। जून में ये सारा प्रोसेस हो सकता है, संभावना है, जून से जुलाई तक होते होते ये क्लियर हो जाएगा। तो आप उसमें लग जाइए, अभी से देर मत करिए और स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी टाइपिंग मस्ट है, हिंदी टाइपिंग जरूर करिए। आप इंग्लिश टाइपिंग में क्वालिफाई जरूर कर जाएंगे, लेकिन नियुक्तियाँ में आपको अलॉटमेंट विभाग होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, लेकिन आपको नौकरी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप हिंदी में क्वालिफाई करते हैं तो गारंटी है कि आपको सीट मिलना तय है, आपको विभाग मिलना तय है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सवाल पूछिए, हम Q&A लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए संडे को। तो आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं और पूरा सुन रहे हैं, तो आपको यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बटन दबा लीजिए, साथ में ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँच जाए। और फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।